हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ओडी इंटरवेंशंस। इससे पहले हमने मीनिंग डेफिनेशन और नेचर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप देख सकते हो। तो फर्स्ट आ जाता है सर्वे फीडबैक मेथड्स एक्टिविटीज़। ठीक है, इसमें आ जाएगा कि हम अलग अलग सेक्टर्स में ऑर्गेनाइजेशन के सर्वेज लेते हैं, फीडबैक उनसे लेते हैं, ताकि अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम वहाँ पर अपनी ओडी इंटरवेंशंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, ओडी इंटरवेंशंस क्या होता है, ये वीडियो मैंने बना दी है, आप देख सकते हो। ठीक है, सेकंड है प्रोसेस कंसल्टेशन। A better understanding, analysis and improvement in the behavior of group members can accomplish by process consultation। ठीक है, प्रोसेस कंसल्टेशन हेल्प करता है बिहेवियर ग्रुप मेंबर्स के बिहेवियर को इम्प्रूव करने में, जो कि प्रोसेस कंसल्टेशन की हेल्प से अच्छा हो सकता है। अगर उनका बिहेवियर अच्छा हो गया तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी तरह से काम करेंगे। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल अच्छे से अचीव कर पाएगी। थर्ड आ जाता है ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, ये रॉबर्ट ब्लेक और जेन मॉर्टन ने डेवलप किया था। इसका मेन फोकस होता है कि नॉलेज, एबिलिटी और प्रोसीजर फॉर इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी। ठीक है, नॉलेज, एबिलिटी और प्रोसीजर, इसमें इंडिविजुअल ग्रुप या इंटर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन लेवल की एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, फोर्थ आ जाता है कोचिंग एंड काउंसलिंग एक्टिविटीज़। इसमें आ जाएगा कोचिंग और काउंसलिंग में आता है डिफाइनिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करता है ये। फिर अंडरस्टैंडिंग द परसेप्शन ऑफ अदर्स टुवर्ड्स देयर बिहेवियर, दूसरों की परसेप्शन को अंडरस्टैंड करता है ये, दूसरों के बिहेवियर के प्रति, कि वो क्या परसीव करते हैं किसी बंदे के बिहेवियर से। फिर थर्ड है लर्निंग न्यू बिहेवियर्स टू इम्प्रूव द एफर्ट्स फॉर अकम्पलिशिंग द ऑब्जेक्टिव्स। ये सिखाता है कि नए बिहेवियर कैसे बनाए काम के प्रति। ठीक है, मान लो अगर किसी को काम अच्छा नहीं लग रहा तो वो फिर डीमोटिवेटेड रहता है, तो कोचिंग और काउंसलिंग की वजह से वो हो सकता है कि बाद में मोटिवेटेड रहे जब वो काउंसलिंग ले ले। फिफ्थ है लाइफ एंड करियर प्लानिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, ये फोकस करता है कि एक इंसान का जो भी गोल है वो उस पर फोकस करे। मान लो एक इंसान का गोल है कि एक दिन में उसने 1000 प्रोडक्ट्स जो हैं बना देने हैं, तो फिर वो ये फोकस करता है कि वो अपना गोल पूरी तरह से अचीव कर सके। ये असिस्ट करता है उसे एक सही रास्ता दिखाने में, जिससे कि उसका गोल जो है अकम्प्लिश हो जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट आ जाता है प्लानिंग एंड गोल सेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ जो होती है वो कॉम्बिनेशन होती है अलग अलग एक्सपीरियंस और थ्योरीज का, जो कि गोल सेटिंग के लिए यूज़ होते हैं। सेवन्थ आता है थर्ड पार्टी इंटरवेंशंस। ठीक है, तो गाइस जैसे कि थर्ड पार्टी से हमें पता ही लग जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का बंदा नहीं होगा, ये कोई थर्ड पार्टी होगी। ठीक है, जिसमें बाहर से कोई बंदा बुलाया जाता है जो कि अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का कम्युनिकेशन या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व कर सके, तो वो क्लासेस लेता है उनको बताता है चीज़ें। ठीक है, जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हमारा एट्थ पॉइंट आ जाता है टीम बिल्डिंग इंटरवेंशंस। टीम बिल्डिंग इज़ वन ऑफ द पॉपुलर मेथड ऑफ ओडी। ठीक है, ये पॉपुलर मेथड होता है ओडी का। अ हायर लेवल ऑफ कॉर्पोरेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड लेसर कन्फ्लिक्ट्स कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ वेरियस टीम बिल्डिंग वर्कशॉप्स। ठीक है, इसमें आ जाता है कि हायर लेवल ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है, एक्टिविटी, कम्युनिकेशन और कम से कम कन्फ्लिक्ट हम कर सकते हैं अगर हमने टीम बिल्डिंग इंटरवेंशंस बना दी। टीम बिल्डिंग इंटरवेंशंस में मेन यही है कि टीम एक तरह से एक दूसरे से मिलकर काम कर सके, एक दूसरे की बात सुने, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। नाइन्थ है डायग्नोस्टिक एक्टिविटीज़। इसमें आ जाता है अलग अलग तरीके की फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटीज़, जो कि ट्राई करती हैं एनालाइज करने में कि अभी जो सेटअप चल रहा है वो कैसा है और प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो कैसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग। टेंथ है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज़। इसमें बताया गया है कि एक इंसान की कैपेबिलिटीज़, नॉलेज और स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव की जा सकती हैं इन एक्टिविटीज़ की हेल्प से। ठीक है,
11th है ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटीज़। तो इसमें मैनेजमेंट फिलॉसफी, मिशन, वैल्यूज़, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिवॉर्ड सिस्टम एट्सेट्रा, ये सभी चीज़ें ये चेंज की जाती हैं, विच मीन्स जिसका मतलब है कि पूरा एंटायर सेटअप जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो फिर 12th आ जाता है टेक्नो स्ट्रक्चर इंटरवेंशंस। गाइस इसके बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, हम एक एक करके करते हैं। तो टेक्नो स्ट्रक्चर में वही टेक्नोलॉजी का स्ट्रक्चर ही आ जाएगा। पहला आ जाएगा रीस्ट्रक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को ही अलग स्ट्रक्चर बनाना पहला आता है। इसमें आता है पहला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन जो है वही चेंज किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर, प्रोसेस ऑफ वर्किंग, ये सारा कुछ चेंज किया जाता है। तो इसका ही दूसरा पॉइंट है डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग में आ जाएगा कि हम जो साइज़ है हमारे एम्प्लॉयज़ का वो कम कर देते हैं, हम कम एम्प्लॉयज़ रख लेते हैं। ठीक है, काफ़ी जॉब्स पोजीशंस जो हैं वो हम निकाल देते हैं, जिससे कि डाउन साइजिंग हो जाती है। सी आता है री इंजीनियरिंग और बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, जिसको कि BPR भी हम बोलते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसमें मैनेजमेंट ट्राई करती है हाई लेवल की परफॉर्मेंस अकम्प्लिश करने में और एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इसका जैसे पहला था रिस्ट्रक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, अब सेकंड है एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट। एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट में आ जाता है पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर। गाइस इसमें अलग अलग तरीके के ग्रुप्स होते हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं अलग अलग लेवल्स के, और ऑपरेशंस करते हैं जो कि एम करते हैं मेनली नए मेथड्स को फाइंड करने में, कम्युनिकेशन के नए मेथड्स को फाइंड करने में, जो कि बाहर वाली इन्वायरमेंट के साथ मिलते जुलते हैं। ठीक है, अगर मान लो बाहर वाली इन्वायरमेंट में मान लो कोई और ऑर्गेनाइजेशन कोई और तरीका यूज़ कर रही है कम्युनिकेशन का, तो ये भी वो अप्लाई करने की कोशिश करेंगे इस हिसाब से। तो सेकंड आ जाता है हाई इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो गाइज इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में ना एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं ग्रेटर लेवल के काम करने में। ठीक है, इसमें मेन यही है। सी आ जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या फिर TQM। ये गाइज 2 मार्क्स में भी आना है, आ सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आता है कि जैसे काफ़ी तरीके के प्रोसीजर और मेथड्स जो कि हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने में, जैसे कि मेथड्स हैं स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, क्वालिटी सर्कल, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, मैनेज्ड टास्क फोर्सेस एंड ग्रुप्स, ये सभी एम्प्लॉय किए जाते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। फिर इसका थर्ड आ जाता है वर्क डिज़ाइन। ठीक है, अभी फर्स्ट था हमारा रिस्ट्रक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड था एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, थर्ड आता है वर्क डिज़ाइन। ठीक है, वर्क डिज़ाइन में आ जाएगा ये सभी गाइस टेक्नो स्ट्रक्चर इंटरवेंशन का ही हिस्सा है। ठीक है, इसमें आ जाएगा इंजीनियरिंग अप्रोच। तो गाइस इस मेथड के हिसाब से किसी भी टास्क को पूरी अच्छे तरीके से समझना जो कि परफॉर्म करने वाले हैं हम, फिर काम कैसे होगा, फ्लो ऑफ वर्क कैसा है एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, ये सभी चीज़ें समझी जाती हैं ताकि बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है वर्क डिज़ाइन बने। तो इसके बाद आ जाता है सिस्टम अप्रोच। इसको सोशियो टेक्निकल सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, ये होती है इंटरेक्शन जो कि एम्प्लॉयज़ और टेक्नोलॉजी के बीच में होती है। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी आई और एम्प्लॉयज़ ने उसे यूज़ किया, उसको हम बोलेंगे सिस्टम्स अप्रोच। ठीक है, सी है मोटिवेशनल अप्रोच। ये डिपेंड होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी नीड्स क्या है। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड देयर सेटिस्फैक्शन, कि वो सेटिस्फाइड रहें अपने काम से। तो जो with the help of job enrichment it tries to promote the satisfaction and performance level of the employee। तो जॉब एनरिचमेंट की हेल्प से ये हेल्प करता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उसके सेटिस्फाइड रहें और उनका परफॉर्मेंस लेवल भी अच्छा रहे। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम ऑफ लाइफ, क्योंकि असली एग्ज़ाम तो ज़िंदगी लेती है, ये तो एक दिन में होकर ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड्स।